ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सर्वेभ्यो नमः। सभी इष्ट मित्र बंधुओं को, सभी बंधु बांधव प्रियजनों को बारंबार नमन, अभिवादन, प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी स्वस्थ हों, हम सभी तंदुरुस्त हों, सुखी, समृद्ध, प्रसन्न और आनंद से परिपूर्ण हों। इसी शुभकामना भावना के साथ आज 7 जून सन 2021 का आयुर्वेदिक संदेश, जीवन का संदेश, आओ चर्चा करते हैं। मंगल दिवस है, चारों ही ओर मंगल, शांत सुरम्य वातावरण, पार्क के अंदर पक्षी चहचहाते हुए और उत्तम औषधि वनस्पति पेड़ पौधे, सभी यह हरियाली हरित भरित क्षेत्र हम सबको प्रेरणा दे रहा है कि हम भी सत्यम शिवम सुंदरम बने, हम भी शांत बने, स्वस्थ बने और समृद्ध बने। आयुर्वेद में कहा है कि स्वस्थ जीवन के 3 स्तंभ हैं, 3 आधार हैं। प्रथम है आहार, दूसरा है निद्रा, तीसरा है ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 खंभे हैं हमारे शरीर के, आधार हैं जीवन के। आहार का अर्थ है भोजन, खान पान। जो हम भोजन करते हैं उसका परिपाक होकर के रस बनता है, रस से मांस बनता है, रक्त बनता है, अस्थि, मज्जा, ओज, तेज, बल, वीर्य, रज, वीर्य आदि सभी औषधियाँ, धातुएं बनती हैं। इन्हीं से हमारे शरीर का संचालन होता है। शरीर की धारक जो शक्तियाँ, सप्त धातुएं हैं, ये खाने पीने से ही बनती हैं। तो आहार प्रथम स्तंभ है। भोजन, खान पान कैसा हो, तो कहा हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। हितकारी भोजन करें, मित मात्रा में भोजन करें और ऋतुओं के अनुसार करें। हितकारी भोजन अपनी अपनी तासीर, अपनी अपनी प्रकृति को जान करके वात, पित्त, कफ इत्यादि अपनी रुचि के अनुसार भोजन को सेलेक्ट करना, चुनना और उस भोजन को समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार और हितकारी समझते जानते हुए मित मात्रा में उसका सेवन करना। तो आहार
आहार 3 प्रकार का होता है: सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सामान्य शब्दों में सात्विक आहार वह है जिसके भोजन करने से, खाने से हमारे तन में, मन में, आत्मा में शांति, शीतलता, सुकून, बल, ओज, तेज, स्फूर्ति मिलती हो। और राजसिक भोजन वह है जिससे तन मन में उत्तेजना पैदा होती हो और मन व्यग्र होता हो, शरीर की धातुएं की वृद्धि होती है, परंतु मन पर विशेष रजोगुण का प्रभाव होने से मन के अंदर एक प्रकार का चंचलता, तनाव उत्पन्न होता है। तामसिक भोजन वह है जो कि मन को गिराता है, तन को भी भ्रष्ट करता है, रोगों का घर है और आलस्य, निद्रा, प्रमाद और मन के अंदर जो है कुवासनाएं, बुरी बातें, बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। तो यह भोजन सात्विक, राजसिक, तामसिक शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे पदार्थ खाएं पिएं जिनसे तन, मन और जीवन स्वस्थ बने। घी, दूध, दही, फलों के रस, शाक सब्जियां, उत्तम अन्न के परिपाक, प्राकृतिक जितने भोजन हैं, सरस, सुखकर और सभी प्रकार के रसों, सभी प्रकार के विटामिनों से भरपूर जो अनाज हैं, फल हैं, शाक सब्जियां हैं, दूध इत्यादि से बने पदार्थ हैं, ये सभी सात्विक कहे गए हैं। राजसिक भोजनों के अंदर तले हुए, पके हुए विविध प्रकार के व्यंजन, जिनमें मिलावट करके विभिन्न प्रकार के स्वादों का निर्माण किया गया है, ऐसे राजसिक, जिनको खाने से तड़क भड़क मन में चंचलता उत्पन्न होती है। और ऐसे भोजन जो बासे हैं, जो गंदे हैं, जिनमें दुर्गंध है, जो मांस, मछली, शराब, अंडे और गंदी अपवित्र वस्तुओं का खान पान है, वह तामसिक भोजन कहा जाता है। तो तामसिक भोजन से सभी प्रकार के प्रमाद, सभी प्रकार की बीमारियां, सभी प्रकार के रोग और सभी प्रकार के अनर्थ उत्पन्न होते हैं। मनुष्य सात्विक भोजन करता है तो सात्विक बनता है, देव बनता है। मनुष्य राजसिक भोजन करता है तो मनुष्य जो है खुरापात करता है और कई इस प्रकार के चंचलता के कार्य करता है। और जब तामसिक भोजन करता है तो मन के अंदर, तन के अंदर केवल अज्ञान जनित और वासनाएं उत्पन्न होती हैं, गलत कामों में, और जीवन को गिराने वाले जितने भी तत्व हैं उनका उसमें आगमन हो जाता है। तो इस प्रकार से हित भूख, मित भूख, ऋत भूख सात्विक भोजन करके अपने शरीर में, जीवन में सत्व लाएं, सतोगुण लाएं। हम प्रार्थना करते हैं ना, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें तमस अंधकार से प्रकाश ज्योति की ओर ले चलो, और हमें जो है मृत्यु से, अंधकार से, दुखों से, रोगों से अमृत की ओर और स्वास्थ्य की ओर ले चलो। तो यही सबसे अच्छी प्रार्थना है। आओ हम मिल कर के और अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए आहार का सेवन करें। उत्तम खान पान पान के अंदर औषधियों का रस, घी, दूध, दही, मधु आदि पदार्थ, उत्तम फलों के रसों का सेवन करना, औषधियों का पान करना, मिलाकर सोमपान, औषधि पान,
अमृतपान कहा जाता है। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री शयताम स्वाहा। मंत्रों को बोल करके भोजन करें, मंत्रों को बोल करके रस का पान करें। इससे जो है हमारे शरीर के अंदर खाया पिया हुआ अच्छी तरह से लगता है और उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से भोजन उत्तम हो, अच्छा हो, आहार। दूसरा है निद्रा। भोजन यदि अच्छा हम करते हैं परंतु विश्राम नहीं करते हैं, निद्रा नहीं लेते हैं, तो ये भी एक बहुत हानि वाला कार्य है। विश्राम भी करना है, निद्रा भी लेना है। प्रत्येक मनुष्य को जो स्वस्थ है, युवा है, उसको 8 से 10 घंटे तक प्रतिदिन नींद लेना चाहिए, सोना चाहिए, विश्राम आराम करना चाहिए। तो 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे मनुष्य कर्म करे, परिश्रम करे, 8 घंटे मनुष्य विश्राम करे, निद्रा लेवे, और 8 घंटे अन्य दूसरे कार्यों के लिए। तो इस प्रकार से 24 घंटे में, अहोरात्र में हम अपनी दिनचर्या को सुंदर बना सकते हैं। भोजन कितने समय पर करें, कितने घंटे के बाद करें, भोजन में किस प्रकार से पानी पीना है, कब कब कौन सी वस्तु का प्रयोग करना है, तो उसमें उन सब पदार्थों को अच्छी तरह से जान करके बुद्धिपूर्वक प्रयोग करें। हम सबके जो शरीर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त, कफ। वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान। सीधे अर्थों में हम कहें आग, पानी, हवा। किसी के शरीर में अग्नि, आग ज़्यादा होती है, गर्मी। किसी के शरीर में पानी ज़्यादा होता है, चर्बी। किसी के शरीर में वायु ज़्यादा, गैस होती है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के ये शरीर होते हैं, इन्हीं को वात, पित्त, कफ। तो जिसमें वात कुपित है, किसी में पित्त कुपित है, किसी में कफ जल कुपित है, तो इनको बैलेंस में लाने के लिए, इनके क्रोध को शांत करने के लिए ही आयुर्वेद में उस प्रकार के भोजन खान पान को करना चाहिए। एक ही प्रकार का भोजन सबके लिए आवश्यक और उपयुक्त नहीं है। सबको अपनी अपनी तासीर के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ही भोजन का चयन करना चाहिए। तो आहार और निद्रा। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का वैसे अर्थ होता है कि ब्रह्म में विचरण करना, परमात्मा की भक्ति करना, ध्यान, उपासना, मेडिटेशन करना, ब्रह्म। और दूसरा है ब्रह्म वेद। वेद का पाठ करना, वेदों का स्वाध्याय करना, अच्छे ग्रंथों का, और वेद के अनुसार जीवन को चलाना। तो वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाना भी ब्रह्मचर्य है, अर्थात विवेकपूर्वक, बुद्धिपूर्वक अपने जीवन को जीना। प्रत्येक कर्म को प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक, प्रत्येक दिनचर्या के प्रत्येक क्षण क्षण को, कर्म को उत्तम बनाना, विवेक और बुद्धिपूर्वक विचार करके करना। तो जो इस प्रकार से हम यदि करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जीवन के ये 3 आधार याद रखिए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इन तीनों को ठीक करें, इन तीनों को संभालें, इन तीनों पर ध्यान रखें, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी सुंदर प्रार्थना के साथ में ऋषियों के 3 प्रार्थनाओं को करिए। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हम असत्य से दूर होकर के सत्य को प्राप्त करें, सच्चे जीवन को, स्वस्थ जीवन को प्राप्त करें, तमस अंधकार को छोड़ करके प्रकाश और ज्योति को प्राप्त करें, और अंधकार मृत्यु से हट करके अमृत को प्राप्त करें। ये जीवन, यह आत्मा, हमारा स्वरूप अमृत स्वरूप है। वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। यह जो जीवन का जो 2 स्वरूप हैं, शरीर आत्मा,
शरीर प्रकृति धरती माँ का अंश है और आत्मा पुरुष का, ब्रह्म का स्वरूप और अंश है, उसकी शक्ति है। तो ब्रह्म शक्ति और प्रकृति शक्ति, मातृशक्ति पितृशक्ति दोनों मिलकर के हमें ये जो जीवन, ये शरीर और आत्मा का जो संयोग है, इस सुंदर मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। इसका हम सदुपयोग करें, इसको हम अच्छी तरह से संभाल करके रखें। हमारा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप परमात्मा की कृपा है। हमारा शरीर, देह, यह धरती माता की कृपा है। प्रातःकाल उठकर धरती माँ को प्रणाम करें और सूर्य को नमस्कार करें। सूर्य हमारा पिता है, धरती हमारी माँ है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, अथर्ववेद में मातृभूमि को नमन करने का विधान है। प्रातःकाल उठ कर के सबसे पहले मातृभूमि को, माँ को प्रणाम करें और पिता सूर्य को नमस्कार करें। प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विनः, प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, प्रातः सोमं उत रुद्रं हुवेम। प्रातःकालीन इस प्रार्थना में सूर्य की शक्तियाँ अपने शरीर के अंदर लेने के लिए अपने 10 प्राण और 10 इंद्रियों को तरोताज़ा बनाने के लिए और सुपुष्ट स्वस्थ बनाने के लिए मंत्रों के द्वारा, सूर्य नमस्कार के द्वारा देवों का आह्वान करें, शक्तियों का आह्वान करें और अपने तन मन में, जीवन में इन गुणों को, इन शक्तियों को धारण करें। ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः, वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु। ये जो त्रि और सप्त, ये जो धातुएं हैं, ये शक्तियां हैं, वात पित्त कफ, हितभुक ऋतभुक मितभुक, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, और सप्त धातुएं, सप्त ऋषयः प्रतिहितः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमादम। जो 7 प्राण हैं, 7 चक्र हैं, 7 ऋषि हमारे आँख नाक कान चक्षुरादि इंद्रियों में व्यापक हैं, बैठे हुए हैं। यह देवनगरी है जिसको अयोध्या कहा गया है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ज्योति से आवृत जो अयोध्या हमारे शरीर के अंदर जो है, जो हृदय है, जो ब्रह्म का स्थान है, आत्मा का स्थान है, वह प्रकाश और ज्योति से आवृत है। वही तो स्वर्ग है, वही तो सुख का भंडार है, सुख का आगार है, आनंद का भंडार है। उसी को प्राप्त करने के लिए हमें स्वस्थ रहना है। तो हम इसी प्रण के साथ में आज का यह विषय यहाँ विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को पुनः प्रणाम, स्वागत, अभिवादन। स्वस्ति ओम। ओम स्वस्ति।